महिलाओं से भी लगातार बात हो रही है और इसी फीडबैक के क्रम में ही जब महिलाओं से बात होने लगी तो महिलाओं का था कि सबसे ज़्यादा महंगाई की मार वो झेल रही है। घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पलायन बहुत बड़ा इशू है। किसी के बेटे, किसी के पति, किसी का पिता पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, तो सारा भार जो है महिलाओं के कंधे पे आ जाता है घर चलाने का। और इस महंगाई के दौर में उनको राहत मिलनी चाहिए। तब हम लोगों ने इसी फीडबैक पे हम लोगों ने, हमारे दल ने तय किया कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें डायरेक्ट 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों के खाते में जाएगा। इसी क्रम में जब बुजुर्गों से बात होने लगी, जब वृद्धा लोग हैं, महिला हैं, उनसे 400 मिलता है पेंशन, और 400 मिलता है तो वो भी समय पर नहीं मिलता है, 400 से महंगाई में क्या हुई। तब हम लोगों ने तय किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, झारखंड में 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है। तो हम लोगों ने तय किया कि 400 से बढ़ा करके हम लोग इसको 1500 रुपये करेंगे। अब कार्यकर्ताओं से बात होती है तो स्मार्ट मीटर की बड़ी समस्या है लोगों में। बिहार में बिजली सबसे महंगा बिकता है और देशों के मुकाबले। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये चीज़ें जो फीडबैक छान के जो आती है, और इसके बाद एक बार, क्योंकि अंतिम चरण में है पूरा कार्यक्रम, उसके बाद 2-4 जिला बच जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जो है पूरा बिहार घूमने के बाद हमारा क्या विजन है, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे हम लोग ले जाएं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, खिलाड़ी हो, व्यवसाय हो, इंडस्ट्री की बात हो, आईटी की बात हो, पलायन की बात हो, गरीबी की बात हो, बाढ़ सुखाड़ की बात हो, हर तरह की चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग ब्लूप्रिंट में रखेंगे, सभी के लिए काम करेंगे और जनता के सामने इसको हम लोग पेश करेंगे। हम लोग 17 महीने के सरकार में थे तो 20 में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। और जब बनी तो हम उप मुख्यमंत्री रहे, उस समय 17 महीने की सरकार में ही 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे सरकार में रहने से पहले और रहने के बाद लगातार पेपर लीक होता गया। नीतीश जी के और एनडीए के राज में आप देखिएगा, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो, लगातार पेपर लीक होता गया। हम लोगों ने वादा किया था मानदेय बढ़ाएंगे, तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी हो, हम लोगों ने शिक्षा मित्र हो, उन सब का हम लोगों ने मानदेय भी बढ़ाया। हम लोगों का पुराना मांग था जातीय आधारित गणना कराने का, वो हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा 65% करने का, वो हमने किया। और 20 साल से सरकार को, 18 साल से पता ही नहीं था कि राज्य को आईटी पॉलिसी की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है, टूरिज़्म पॉलिसी की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने किया। छपरा में हम लोगों ने एसटीपी भी देने का काम किया। पहले कार्यकाल में ये डबल डेकर भी हम लोगों ने दिया। इस बार हम लोगों ने 4-4 जो है बाईपास हम लोगों ने दिया, चाहे गरखा का हो, अमनौर का हो, परसा का हो, मढ़ौरा का हो, या रिविलगंज से डोरीगंज तक का हो। तो हम लोगों ने जो काम किया है, जो 17 महीने में एक नौजवानों के चेहरों पर खुशी थी, वही गांधी मैदान नियुक्ति पत्र मिलता था, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया। आज वही गांधी मैदान जेपी गोलंबर पे कुटाई हो रही है, छात्रों की पिटाई हो रही है। इस एनडीए की सरकार में निराशा है, लोग जो है आंखों में आंसू है, देह पे चोट का घाव है। हम लोगों के 17 महीने की सरकार में खुशी थी, उम्मीद था, तो हम लोगों ने जो किया। कल की घटना आप देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो
महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, जिसमें नथुराम गॉडसे जी ने महात्मा गांधी को गोली मारी, उस कार्यक्रम के दौरान जो राजकीय कार्यक्रम जो चल रहा था, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताली मारी, या उससे पहले आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी, या उससे भी पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मंच का संचालन करती है महिलाएं सरकारी प्रोग्राम में, उसको पकड़ लेना, या उससे पहले आपने देखा होगा जिस बात विधानसभा में जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया, जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कई कार्यक्रमों में दो मंत्रियों को पकड़ के टीका लड़वाना। अब ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब योग्य नहीं रह गए हैं बिहार को चलाने में, अब वो सक्षम नहीं रहे। और एक अद्भुत है, कल तो मुख्यमंत्री ताली मार रहे थे, स्पीकर रोक रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री एक ऐसा डिप्टी सीएम, लोल डिप्टी सीएम को बनाए हैं कि वो भी ताली मारने जा रहा था, वो रुक गया 3-4 बार मुख्यमंत्री जी ताली मारे तो बेचारा जब तक वो शुरू कर रहा था मुख्यमंत्री जी रुक गए, नहीं तो 2-4 और ताली मारते मुख्यमंत्री जी तो वो भी पीटने लगते। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार जो चल रहा है। 200 राउंड गोलियां बिहार में चल रही हैं, अराजकता का माहौल है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमने चलाई और चलाएंगे। आरा में, भोजपुर में परसों हुआ, और अभी शायद मुजफ्फरपुर में कल की घटना है वहाँ। यानी बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ 500 राउंड गोलियां नहीं चलती हो। बिहार में प्रतिदिन 500 राउंड गोलियां चल रही हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, और डबल इंजन की सरकार, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ पूरी तरीके से आप देखिएगा तो अपराध का इंजन लगा हुआ है। कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई है। एक पॉजिटिव काम बता दीजिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस नई सरकार को, कोई काम अगर इस सरकार ने किया हो तो। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। और मुख्यमंत्री जी के हालात को देखते हुए हमने बार बार कहा है कि असली सुपर सीएम जो है वो डीके बॉस है, और डीके बॉस जो है वही जो है बिहार को चलाने का काम नहीं बल्कि बर्बाद करने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में उनका काला चिट्ठा जो भी है डीके बॉस का, वो हम लोग खोलने का काम करेंगे। और आने वाली सरकार उनकी पीढ़ियों का भी, जिन लोगों ने भी बिहार को लूटने का काम किया, उनके पीढ़ियों से भी वसूलने का काम करेगी, जिस प्रकार से इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। इसमें हम लोग कोई कोताही हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन का, शासन का, पूरी तरीके से अफसरशाही लागू है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी स्कूल का टाइमिंग नहीं बदला जाता है विधानसभा में, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की क्या हैसियत रहेगी। अब मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में आ चुके हैं, तो इसको लेकर के हम लोग जो है हर बार जो है इस बातों को हम लोगों ने रखा है, और आने वाले समय में जो है पूरा काला चिट्ठा, कहाँ कहाँ अमेरिका से लेकर के दुबई से लेकर के कौन कौन कंपनियां हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सब चीज़ जो है हमारे पास धीरे धीरे आ रहा है। एक बार इकट्ठा हो गया तो हम सारी चीज़ों का भंडाफोड़ हम लोग करने वाले हैं। बिहार को जिन लोगों ने लूटा है उन लोगों की, हम लोगों की आएगी सरकार तो इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। या जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये बात को हम भूलेंगे नहीं कि इन लोगों ने क्या किया है। तो बिहार में चाहे दो उप मुख्यमंत्री हों,
और आश्चर्य की बात है कि एक मंत्री है, बहुत चहेते मंत्री है, एसी, मुख्यमंत्री के जो एसी हैं, वो कहते हैं कल की घटना पर कि मुख्यमंत्री जी महिला को देख के ताली मार रहे थे। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, किस प्रकार के बचाव कर रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री जी ताली मार रहे थे तो तुम भी तो बगल में खड़े थे, तुम भी ताली मारते, मुख्यमंत्री जी का साथ दे देते। तुम क्यों नहीं ताली मारे कल? तो ये बात जो है अब बिहार जो समझ गई है, 3-4 लोग जो हैं लूट रहे हैं, 2 लोग केंद्र में हैं, 2 लोग यहाँ हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं। यही बस जो है बिहार चलाने का काम नहीं, बल्कि बिहार को बर्बाद करने का काम करना है। और कोई जब थोड़ा दिन रुक जाइए, बस ज्यादा दिन नहीं, समय आने जो सदन अब अधिकारी में है कि मंत्री, विधानसभा अब चालू होने वाला है ना, जी जी, विधानसभा चालू होगा तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहली बार हम नेता विरोधी दल हैं, बजट सत्र होगा, और जब खजाने की लूट हो रही है तो उस सत्र में हम लोग बोलेंगे विधानसभा में, तो आप लोगों के पास आ ही जाएगा। बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ फंसे हुए हैं और उनको कोई सरकारी मदद कहाँ पे? प्रयागराज महाकुंभ में कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, बिहार के जो लोग हैं। हमको जो खबर है बिहार के लोगों को, एक तो हमारा जो गोपालगंज है वही गांव की पड़ोस की महिला की भी जो है वो भी गई थी, तो उनका भी जो है भगदड़ में जो है उनकी भी मृत्यु हुई है। देखिए इस चीज़ को सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी लोग फंसे, एक तो वहाँ के कमिश्नर जो है, मुख्यमंत्री से लेकर के सब केंद्र मंत्री बोलते हैं आओ कुंभ आओ कुंभ आओ कुंभ। जो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए भी तो व्यवस्था होना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप जो है तरीका कोई निकालते। जब आपको पता है कि इतने संख्या में भीड़ आने वाली है तो उस हिसाब से व्यवस्था भी रखनी चाहिए। और जब ये घटना होगी तो ये तो बड़ा दुखद घटना है, बड़ा हृदय को झंझोड़ देने वाला घटना है कि जो लोग श्रद्धालु लोग जो जा रहे हैं उनके साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें प्रशासन को जिम्मेवारी लेते हुए, चाहे बिहार सरकार हो या बहुत अलग अलग राज्यों से लोग जा रहे हैं, तो इनका कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग फंसे हैं, उनके डेड बॉडीज़ को यहाँ लाने में जो है राहत मिले और उनको कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो लोग छात्रों के लिए क्या कहेंगे? लगातार जो है देखिए वो जब तक ऐसी निकम्मी सरकार रहेगी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी सरकार रहेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसका एकमात्र सोल्यूशन है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। हम लोगों ने 17 महीने में कैसे बिना पेपर लीक लाखों की तादाद में नौकरियां बांटी, तो अब छात्रों को समझना होगा, देखना होगा। और हमने तो हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है उनकी आवाज़ को बुलंद किया। हमने उनके आंदोलन को कभी भी हाईजैक या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमने नहीं समझा। हम चाहते हैं हमेशा कि उनकी लड़ाई है वो आगे खड़े रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक ना करे। जो समर्थन होगा, हम लोगों ने नैतिक समर्थन उस समय भी दिया है। सर, प्रशांत किशोर हाईजैक कर रहे हैं। अब देखिए ना, बहुत लोग हैं जो अपना लोग लगा रहता, तरह तरह के लोग हैं ना। तेजस्वी जी, संसाधन कहाँ से आएगा जो आप नौकरियां, यही तो चाचा जी वाला बात बोल रहे हैं आप। 20 में चाचा जी बोलते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। टैक्सेशन करें आप छोड़िए ना, जो होगा तो हम करके दिखाएं ना। आप लोग रिसर्च किए कि कैसे नौकरी मिल गया। अच्छा जी, आप बताइए, आज वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। तो इसका पहले रिसर्च तो कीजिए आप कि कैसे मिला। लोग कहते थे कहाँ से, बड़ा बड़ा विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, आपके जो क्या कहते हैं बड़े पत्रकार से लेकर के सभी लोगों ने जो है फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के जानकारों को बैठाकर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? आज बहालियाँ निकल रही है कि नहीं निकल रही? वही प्रक्रिया दिन बहालियाँ निकल रही है।
जदयू अब मुख्यमंत्री अपने यात्रा में 2,25,78,00,000 रुपए खर्च करते हैं, तो कहाँ से आ रहा है? इस पे भी सवाल पूछना चाहिए। और किसी से संवाद नहीं, कोई जनता से संवाद नहीं। अफसर जो दिखाना चाह रहा है हरियाली, वही देख रहे हैं। जनता जो दिखाना चाह रही है वो नहीं देख रहे। राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बयानों को जो ऐसे तरह तरीके से देख रहा है, गलत उनके आंखों में पाप है, जो नीतीश कुमार के बयान को देख रहे हैं गलत तरीके से। क्या बोल रहे हैं? अब किसके आंखों में पाप है? आपके आंख में पाप है क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? राजद की पब्लिक अरे आप लोग देख रहे हैं ना क्या हो रहा है भाई। हम अपने मन से बोल रहे हैं। जो अब महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर या विधानसभा में जो वक्तव्य है, या ये बोलना कि महिला कपड़ा पहले पहनती थी जी, उन्होंने कहा मतलब वो तो बोलेंगे भी क्या भाई? टीटीएम तो करना है ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का, तब ना बने रहेंगे। तेजस्वी जी अगला सवाल। ताबड़तोड़ तेल मालिश में लगे रहे हैं, अगला उनसे क्या बोलना? राजद में भागलपुर में एक जदयू सांसद पत्रकार की पिटाई करते हैं और अब कल एक आप सांसद की पिटाई करते एक बात समझ लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। अराजकता का माहौल है, गोलियां चल रही हैं डेली 500 राउंड। एक जगह जो है मोकामा में खुलेआम चल रहा है गैंग वॉर। दूसरी तरफ जो है भागलपुर के एमपी जो है वो पत्रकारों को पीट रहे हैं। और इधर कैमूर साइड में चले जाइए तो जो है जो दलित एमपी है उस पर हमला होता है। तो ये पूरी तरीके से कहाँ रह गया आप कानून व्यवस्था? सर एक तेजस्वी जी, अगला आपका चुनाव विजन क्या है बेसिक बिहार क्वेश्चन है सर। हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार में अभी तत्कालीन सरकार से सर क्वेश्चन था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सबसे रहा है। कम बिहार में है, तो 20 साल से राज कौन कर रहा है? वही वो उसके बारे में बताइए। यही क्या तो करना है? भाई, कैसे बढ़ेगा? बिहार का पैसा बाहर जाएगा। जब निवेश आएगा कहाँ से? जब दिल्ली 500 राउंड गोली चलेगी तो कोई कारखाना लगाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा? उनका कहना है कि आप समझिए ना। मेरा सरकार हम लोग का सरकार कब था? वो दौर अलग था, ये अभी भी अब अलग दौर आया है कि नहीं? क्या आश्वासन कंप्लीट कर 20 ले। से 25 में जब क्या है? बिहार में गोलियां चलेंगी, अपराधीकरण होगा, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में रहेंगे, एक बार भी कोई प्रयास किया इन लोगों ने कि बाहर जाए निवेश लाए? सर इंडी गठबंधन दिल्ली में जो है निवेश आएगा कहाँ से? बिहार के लोग तेजस्वी जी, पलायन कर रहे हैं, बिहार का पैसा बाहर खर्च हो रहा है। तेजस्वी जी, एक सर, सवाल है। प्लानिंग प्रोजेक्ट में डोमिसाइल नीति क्या लागू करेंगे जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम इस बारे में हम लोग गंभीरता से जो है चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरियां मिलें। इस डोमिसाइल नीति में अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों में जो लगाई गई थी डोमिसाइल नीति, कोर्ट द्वारा जो है इसको खारिज किया गया। लेकिन इस पे और थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लागू हो तो मजबूत ढंग से लागू हो, जैसे और राज्य।